समुद्र की लहरें हमेशा कुछ न कुछ अपने साथ लेकर आती हैं। कभी सिर्फ पानी, कभी हवा की खुशबू और कभी ऐसी कहानियां जो इंसान की समझ से भी बाहर हों। दुनिया में कई रहस्य हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग हजारों सालों से बात करते आए हैं। उन्हीं में से एक है एक खोया हुआ शहर जो कभी रोशनी से भरा हुआ था और आज समुद्र की गहराइयों में सो रहा है। लोग कहते हैं कि जहां आज सिर्फ नीला पानी नजर आता है, वहां कभी एक बेहद शानदार और एडवांस्ड शहर था। एक ऐसा शहर जो सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि नॉलेज, शक्ति और प्लानिंग का भी अजूबा था। इस शहर का नाम था द्वारका। कई लोग इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये सब कहानियां हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पहली बार समुद्र की तली को एक्सप्लोर किया और वहां कुछ स्ट्रेट लाइंस, स्टोन ब्लॉक्स और एंशिएंट स्ट्रक्चर्स देखे, तो पूरी दुनिया चौंक गई। क्या वास्तव में समुद्र के नीचे एक सिटी सो रही है? क्या ये वही द्वारका है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है? क्या वो शहर सच में कृष्ण ने बसाया था? और अगर था, तो आखिर डूबा कैसे? आज हम इस जर्नी पर निकल रहे हैं द्वारका दी लॉस्ट सिटी की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक रहस्य है, एक अनसुलझी गुत्थी है और शायद इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, एक ऐसे समय में जब भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये एक सिविलाइजेशन थी, एक कल्चर था, एक लाइफ सिस्टम था। उस समय मथुरा बार बार हमलों का सामना कर रही थी। हर तरफ अशांति थी, लोग डर में जी रहे थे और भविष्य एकदम अनिश्चित लग रहा था। कृष्ण जानते थे कि अगर कुछ बड़ा नहीं किया गया तो पूरी जनता खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां सुरक्षा हो, शांति हो और एक नई शुरुआत की संभावना हो। तब उन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा शहर बसाया जाए जो सुरक्षित भी हो और फ्यूचर रेडी भी। और इसी तरह आइडिया आया द्वारका का। कहते हैं कि कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक विशाल भूमि चुनवाई। ये एरिया ना सिर्फ स्ट्रैटेजिकली परफेक्ट था, बल्कि नेचुरल प्रोटेक्शन भी देता था। वेव्स और क्लिफ्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाते थे, जिस पर किसी भी तरफ से हमला करना आसान नहीं था। जब द्वारका की प्लानिंग शुरू हुई, तो किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह शहर इतना बड़ा बनने वाला है। ओल्ड टेक्स्ट्स बताते हैं कि द्वारका एकदम मॉडर्न स्टाइल में बनाई गई थी। वाइड स्ट्रीट्स, प्रॉपर अलाइनमेंट वाली हाउसेस, कई महल, अलग अलग सेक्टर्स, पोर्ट्स और हार्बर्स और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। यह सब पढ़कर लगता है मानो हम किसी एंशिएंट सिटी की नहीं, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हों। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि द्वारका उस समय की सबसे एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का उदाहरण थी। उस समय जहां दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे हट्स में रहते थे, वहां द्वारका में स्टोन स्ट्रक्चर्स, प्लान्ड रोड्स और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स थे। लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि द्वारका सिर्फ एक सिटी नहीं थी, ये एक विजन थी। कृष्ण का विजन, एक ऐसी जगह जहां लोग बिना डर के जी सकें, व्यापार कर सकें और अपना भविष्य बना सकें। द्वारका की ग्रोथ इतनी तेज हुई कि कुछ समय में ये एक ट्रेड हब बन गया। शिप्स यहां से दूर दूर तक जाती थी। लोग कहते हैं कि द्वारका को उस समय के सुपर पावर्स में गिना जाता था। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर द्वारका इतना डेवलप्ड और पावरफुल शहर था, तो आखिर वो गायब कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट्स ने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि उस समय इस जगह पर नेचर कैसा था। उन्होंने समुद्र की मिट्टी, पत्थर और नीचे से मिले छोटे छोटे सैंपल्स को चेक किया। इन टेस्ट्स में सबसे पहले एक बात साफ सामने आई, समुद्र का लेवल अचानक बढ़ गया था। धीरे धीरे बढ़ना नॉर्मल होता है, लेकिन द्वारका के केस में पानी एकदम तेजी से ऊपर आया था, जैसे किसी ने एक ही बार में बहुत सारा पानी छोड़ दिया हो।
और जब समुद्र इतनी तेजी से बढ़ता है तो उसके साथ बड़ी लहरें भी आती हैं। ऐसी वेव्स जो पूरे किनारे को एक ही बार में बहा सकती है। इसी दौरान साइंटिस्ट्स को एक और क्लू मिला। उस टाइम इस रीजन में टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, मतलब धरती की प्लेट्स हिल रही थी। जब प्लेट्स हिलती है तो जमीन कभी ऊपर उठती है और कभी धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। द्वारका के साथ यही हुआ। तट की जमीन धीरे धीरे नीचे जा रही थी और ऊपर से समुद्र का लेवल बढ़ रहा था। दोनों चीजें मिलकर द्वारका को धीरे धीरे डूबने की तरफ ले जा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब समुद्र इतना ऊपर चढ़ गया कि लोगों के पास शहर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। धीरे धीरे पूरा शहर पानी में समा गया और कुछ सालों बाद उसकी जगह सिर्फ गहरा नीला समुद्र रह गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सदियों बाद यही गहरा नीला समुद्र एक ऐसे रहस्य को सामने लाता है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। समुद्र के नीचे कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था। कुछ स्थानीय मछुआरों ने बताया कि कभी कभी पानी के अंदर सीधी लाइन जैसी शेप्स दिखती है, कभी स्मूथ पत्थर, कभी गोल दीवार जैसा कर्व। शुरुआत में लोगों ने इन बातों को सीरियस नहीं लिया, पर धीरे धीरे साइंटिस्ट्स को लगा यहां नीचे कुछ तो है, कुछ बड़ा। और फिर शुरू हुई वो अंडर वाटर सर्च जिसने द्वारका की पूरी कहानी बदल दी। गोतीखोर जैसे जैसे नीचे उतरते गए, पानी का रंग और गहरा होता गया। रोशनी कम हो रही थी, पर क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। और फिर नीचे पहुंचते ही उनकी रोशनी जिस चीज पर पड़ी उसने सबको साइलेंट कर दिया। पानी के नीचे पड़ी थी एक बिल्कुल स्ट्रेट दीवार। नेचुरल रॉक्स कभी ऐसी शेप नहीं बनाती। ये क्लियरली किसी इंसानी शहर का हिस्सा था। आगे बढ़ते ही उन्हें मिली पत्थर की सीढ़ियां, इतनी परफेक्ट और साफ कि एक नजर में लग जाए ये किसी एंशिएंट बिल्डिंग की एंट्री रही होगी। फिर दिखाई दिया एक लंबा रास्ता जिसके दोनों तरफ पत्थर के टुकड़े लाइन में पड़े थे, जिस तरह पुराने शहरों की स्ट्रीट होती है। थोड़ा और आगे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और उसके पास गेट जैसा टूटा हुआ स्ट्रक्चर जो शायद किसी टेंपल या पैलेस का हिस्सा रहा होगा। मशीन्स ने कंफर्म किया कि नीचे फैला हुआ पूरा एरिया एक प्लांट सिटी जैसा है। रोड्स, वॉल्स, स्क्वेयर्स, सब कुछ एक पैटर्न में, यानी अरेबियन सी के नीचे सच में एक एंशिएंट शहर दफन है। क्या ये वही द्वारका है जिसका नाम कृष्ण की कहानी में आता है? क्या ये वही शहर है जो पानी में डूब गया था? कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं हाँ, ये वही द्वारका है, क्योंकि जो शेप्स और स्टोन्स मिले हैं वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पुरानी किताबों में डिस्क्राइब की गई है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स अभी भी बोलते हैं सच हमें तभी मिलेगा जब पूरा शहर साफ और सामने आ जाएगा। एक चीज लेकिन बिल्कुल साफ है, समुद्र के नीचे एक ह्यूज और एडवांस्ड एंशिएंट सिटी मौजूद है और वो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। शहर डूब क्यों गया? भूकंप, समुद्र का बढ़ता स्तर या फिर एक बड़ी लहर? ट्रूथ आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन जो अंडर वाटर मिला वो एक ही बात साबित करता है, द्वारका सच थी और उसका खो जाना आज भी एक गहरी मिस्ट्री है। आखिर में इतना ही कहा जा सकता है, समुद्र ने भले ही द्वारका को अपने अंदर छुपा लिया, पर उसकी कहानी आज भी जिंदा है। हर नई अंडर वाटर खोज हमें उस शहर के थोड़ा और पास ले जाती है जिसने हजारों साल पहले अपनी चमक से दुनिया को हैरान कर दिया था। शायद एक दिन जब पूरा शहर साफ दिखाई देगा तब हमें सच में समझ आएगा कि द्वारका कैसे बसी थी और कैसे डूब गई। तब तक ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक रहस्य है जो हमें बार बार अपने पास बुलाता है। आखिर में बस इतना समझ लो, कभी कभी खोए हुए शहर अपनी खामोशी से भी दुनिया को हिला देते हैं
और द्वारका उनमें से सबसे बड़ा नाम है। अगर आपको इस रहस्य की ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी और कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि अगली बार जब हम किसी और भूली हुई सभ्यता, किसी और खोए हुए सच की तलाश में जाएं, तो आप सबसे पहले हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं अगले रहस्य में। तब तक इतिहास की इस गहराई को याद रखना।